हमें घर से फ़ोन किया गया है कि आपके वालिद को गोलियां लग चुकी हैं। जब हम घर पहुंचे हैं तो रास्ते में ही है तो पता लगा कि वो पापा फौत हो चुके थे। हमें इधर से किसी ने हमसाये ने कॉल की थी। घर वालों इसी हालात में ही नहीं थे कि वो हमें कॉल कर सके। आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा। अपने घर में थी जब पापा आपको? की किसी के साथ भी नहीं दुश्मनी थी। पता नहीं कौन आया और मार के चला गया। हमारे पापा का कातिल पकड़ा जाए, जैसे हमारे पापा को कत्ल किया गया है उसे भी इसी ऐसे ही सजा मिले और वो अल्लाह उससे पूछेगा। और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप हमारा साथ दें और आईजी पंजाब से भी दरख्वास्त है कि वो भी हमारा साथ दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है। इन बच्चों के वालिद को दिन दिहाड़े 13 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। बात करते हैं कि किसी के साथ दुश्मनी थी, क्या मामला था जिस वजह से इनके वालिद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि क्या मामला था, आपके वालिद साहब को गोलियां मारकर कत्ल किया गया? पता नहीं कौन था वो मार के चला गया है। हम अपने घरों में थे तो हमें घर से फ़ोन किया गया है कि आपके वालिद को गोलियां लग चुकी हैं। जब हम घर पहुंचे हैं तो रास्ते में ही है तो पता लगा कि वो पापा फौत हो चुके थे। आपको किसने कॉल की थी, बताया था? हमें इधर से किसी ने हमसाये ने कॉल की थी। घर वालों इसी हालात में ही नहीं थे कि वो हमें कॉल कर सके। आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा। अपने घर में थी जब आपको कॉल गई हैं? जी अपने घर में थी। वालिद साहब की किसी के साथ दुश्मनी थी, क्या मामला था? पापा की किसी के साथ भी नहीं दुश्मनी थी। पता नहीं कौन आया और मार के चला गया। वालिद साहब करते क्या थे, काम क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे। जी। तो मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब घर से उधर क्या लेने गए थे जहाँ पे गोलियां मारी गई? वो गाय चोने के लिए गए थे और मामा भी उनके साथ गई थी और मामा को उन्होंने घर भेज दिया कि बड़े भाई को लेके आ। तो मामा घर आ गई और भाई भी साथ थे छोटा और उन्हें पान लेने के लिए भेज दिया मामा पापा ने। वो पान लेने चला गया, पीछे से उन्होंने मार दिया पापा को। अच्छा, मुझे ये बताएं बेटा कि जब आपके वालिद साहब को गोलियां मार दी गई थी, मौका पर डेथ हो गई थी उनकी? नहीं मौके पे नहीं हुई थी, जिंदा थे। कारपोरेशन चौक में जाके डेथ हुई थी। कुछ बताया उन्होंने कि जी मुझे कौन मार सकता है या मारने वाला कौन हो सकता है? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। क्या मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे ध्यान में ही नहीं था वो कौन है कौन नहीं। अच्छा बेटा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें इंसाफ दिलाएं और हमारे पापा का कातिल पकड़ा जाए, जैसे हमारे पापा को कत्ल किया गया है उसे भी इसी ऐसे ही सजा मिले और वो अल्लाह उससे पूछेगा। और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप हमारा साथ दें और आईजी पंजाब से भी दरख्वास्त है कि वो भी हमारा साथ दे और हमारे कातिल पापा के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। पुलिस कहती क्या आपको? पुलिस तो यही दिलासे दे रही है कि मिल जाएगा मिल जाएगा, हम पे भरोसा रखें। किसी के ऊपर आपको शक है या पता है आपको कि कौन हो सकता है? हमें किसी पे भी नहीं शक है। हम किसी पे शक भी कैसे करें जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि पापा ने कभी कभी घर में कोई किसी भी किस्म का जिक्र ही नहीं किया। बेटा मुझे बताएं, पापा ने कभी घर में ये बताया कि मेरी फलां बंदे के साथ लड़ाई हुई है, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो बाहर किसी के साथ? कुछ भी नहीं बताया पापा ने, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वो अपने बाहर के मामले घर आके बताते ही नहीं थे, अपने पास ही रखते थे। वो किसी को कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि मामा को भी नहीं कुछ बताया उन्होंने। उस हवेली में क्या करने के लिए गए थे? वहाँ पे जॉब करते थे, काम करते थे, क्या करते थे? वहाँ पे गाय रखी हुई है एक, उसे चोने के लिए गए थे, दूध लाने के लिए। ये किस टाइम का वाक़या है, कहाँ पे, मतलब क्या टाइम था उस वक्त? 6:15 का टाइम था रात के। जी। अच्छा बाजी, तुम मैंने दसो कि तुम अपने शोहर नाल घरों गए हो उधर हवेली में, उत्थे कोई मौजूद है सी? नहीं उत्थे कोई नहीं सी। कोई भी नहीं बंदा है सी? नहीं कोई बंदा बशर ही नहीं सी है। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? उन्हें क्या बर्तन लेके आओ तो हम हवेली च जाना गाँव च।
ਬਰਤਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਘਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਈ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? हाँ, पूछा ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ मेरे ध्यान च नहीं आया, उन्होंने नकाब किया ਸੀ। नाज़रीन, ये भाई वहाँ पे मौजूद थे उस वक़्त। इस बंदे के ऊपर भी फायर किया गया, लेकिन बच्चे की जो ना बच्चा बच गया, गोली ना लगी, लेकिन वालिद को 13 गोलियां मारने के बाद वो बंदा फ़रार होता है। पूछते हैं कि बच्चे ने उस बंदे को पहचाना या देखा, कौन हो सकता है? बेटा मुझे ये बताएं, उस वक़्त आप वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, जब वो बंदा आया तब नहीं मौजूद था, मैं पान लेने गया हुआ था। जब मैं उसे वापस आ रहा था ना, तो वो बाहर लिटा के अब्बू को गोलियां मार रहा था। और मैं एकदम से अब्बू के आगे भागा हूँ और उसने मेरी तरफ फायर किया है, और वो फैक्ट्री वाले ने मुझे अंदर ले गए। फैक्ट्री पान लेने के लिए किसने भेजा था आपको? अब्बू ने। अब्बू ने खुद भेजा था कि पान लेके आओ? खुद भेजा था। फिर मैं पान लेके आया वापसी में, तो आगे अब्बू को मार रहे थे और मैं भागा हूँ आगे, तो उसने मेरी तरफ फायरिंग की है और मुझे वो फैक्ट्री वाले लड़के अंदर ले गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके आने से पहले आपके वालिद को गोलियां मार चुका था पहले? जी, मार चुका था। तो आपके वहाँ पे पहुँचने के बाद कितनी गोलियां मारी उसने? कम से कम 3-4 गोलियां और उसने चलाई थी। टोटल 13 गोलियां मारी हैं और 3-4 आपके होते हुए मारी हैं। जी। तो आपके ऊपर फायर क्यों उसने किया था? मैं अब्बू की तरफ अब्बू को बचाने भागा था, इसलिए फिर उसने मुझे मेरी तरफ फायर किया था कि तू, उसने कहा कि तू चल भाग जा इधर से। उस बंदे को पता है कि आप उसके बेटे थे? पता नहीं उसको पता है या नहीं, मुझे भी नहीं पता है उसका बेटा हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता कि उसको। मतलब कि उसको ये नहीं पता कि आप उस बंदे के बेटे हो, लेकिन आप उसकी तरफ गए हो तब उसने गोली चलाई है? फिर उसने गोली चलाई है, उसने ये कहा था आगे कोई ना है। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं जो आपको देख रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ हमें इंसाफ दे, खुदा के वास्ते इंसाफ दे। जिसने मेरे पापा को मारा हमें इंसाफ चाहिए, बड़ी मेहरबानी इंसाफ दे। पुलिस आपका साथ दे रही है? जी दे रही है। अभी तक मुलजिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पुलिस क्या कहती है? 3 दिन हो गए, दिलासे दे रहे हैं, कह रहे हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं पता। आज 3 दिन हो गए। नाज़रीन देखें कि दिन दिहाड़े एक बंदे को 13 गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है और कोई दुश्मनी नहीं है उस बंदे की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी जगह पे, पता नहीं है कि कौन उसको कत्ल करके चला गया है। ये अभी तक पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। मुलजिम फरार है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका अभी तक। देखते हैं कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी, कर रहे हैं, देखते हैं कौन निकलता है। बाकी ये है कि हमारी आला अदारों से ये दरख्वास्त है कि जी इनके वालिद का जो है ना मुलजिम जो है कातिल है उसको पकड़ कर गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाए और उसको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।